Hi everyone, my name is Kritika. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Finally, a story time video and a video that is of my own. This story is not a subscriber story time. This story is of my own. मैं कहानी अभी तक इसलिए नहीं सुना रही थी क्योंकि मुझे श्योर नहीं था कि मैंने मम्मी को बताई है या नहीं बताई है एंड माई मॉम इज़ द फर्स्ट व्यूअर ऑन एवरी सिंगल स्टोरी दैट आई पोस्ट. सो बिफोर पोस्टिंग आई हैव टू मेक श्योर दैट शी नोज कि मेरी ज़िंदगी में ये हुआ है. तो जब भी ऐसा होता है ना कि शी इज़ नॉट अवेयर एंड मैंने डायरेक्टली यहाँ स्टोरी पोस्ट कर दी तो एकदम से ये कभी हुआ तूने मुझे ये तो कभी नहीं बताया है. शी गेट्स वेरी प्रोटेक्टिव एंड ऐसे घबरा सी जाती हैं. वैसे अभी तक ऐसा हुआ नहीं है बट आई नो दैट्स हाउ शी विल रिएक्ट. सो आई हैड टू मेक श्योर दैट शी नोज एंड मैंने उनसे पूछा तो शी न्यू वे बिफोर आई टोल्ड हर एंड आई विल टेल यू उनको भी कैसे पता चला. बट विदाउट लाइक गेटिंग इन टू सो मेनी डिटेल्स लेट्स जस्ट गेट इन टू द वीडियो डायरेक्टली. तो कहानी शुरू होती है 2021 में. अब मैं ना ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिशनर हूँ मेडिटेशन की, बट आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग इन 2021. वैसे तो मैंने 2014 में ही ट्राई किया था बट देन बिकॉज आप जब भी छोटे रहते हो सो इट्स जस्ट ऑन एंड ऑफ क्योंकि आपको उसकी नीड नहीं समझ में आती है एंड इतना पता नहीं चलता है कि मेडिटेशन मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है एंड क्या है ये वो. लेकिन जैसे मैं 2021 में आई एंड थोड़ा 20-21 साल की होने लगी ना तभी मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार एक्चुअल में इसके तो बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं एंड ऐसे मेरे अपने आप में आपको जब भी चेंजेस नज़र आने लगते हैं ना तभी आप वो चीज़ अपने आप करते हो, भले वो वर्कआउट हो या डाइट हो. द वंस यू स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स यू फील लाइक डूइंग इट इवन मोर. So I got into meditation. So there's a meditation center. I follow heartfulness meditation technique and there's a meditation center, the world headquarters, which is in Kanha Shantivanam, Hyderabad. तो मैं, मेरा भाई and they were hosting a youth seminar in 2021. तो youth seminar था एज 18 से 31 तक के लोगों के लिए. आई थिंक इवन 28, नॉट इवन 30, एज 18 से 28 तक के लोगों के लिए था वो सेमिनार. वे यू गेट टू लर्न अबाउट हाउ टू नेविगेट थ्रू लाइफ एंड अपना करियर एंड ये सारी चीज़ें कैसे बैलेंस करनी है, कैसे स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ के बीच में बैलेंस बनाओगे, इन सभी चीज़ों के ऊपर था. अमेजिंग, एक्साइटिंग एंड क्योंकि बहुत सारे सेम एज के लोग जा रहे हैं, मी एंड माई ब्रदर इमीडिएटली एनरोल्ड एंड वी ऑल्सो वेंट. इट वॉज एब्सोल्युटली फॉर फ्री. तो हम लोग ट्रेन से गए एंड शुरू में तो एकदम पक गए क्योंकि कोई भी पहचान वाला नहीं था. मतलब जो पहचान वाले थे उन्होंने ऑलरेडी अपने अपने ग्रुप बना लिए थे एंड ऐसे किसी ग्रुप में एंटर होना, मतलब मैं तो फिर भी चपड़ चपड़ करके कहीं भी दोस्त बना लेती हूँ. मेरे भाई का नेचर फिर भी थोड़ा रिजर्व एंड ही इज़ वेरी सिलेक्टिव अबाउट द पीपल दैट ही टॉक टू. अगर तुमने मेरी उसके साथ वीडियो नहीं देखी है तो तुम देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा उसका नेचर कैसा है. सो वंस ही ओपन अप ही इज़ वेरी नाइस एंड ऐसे बातें करने लगता है बट ऐसे उसको थोड़ा टाइम लगता है. ही कैन नॉट जस्ट एंटरटेन एनी वन एंड एवरी वन. तो हम लोग ठीक है बट हमें क्योंकि ग्रुप में जाना था तो फॉर द फर्स्ट टाइम हमने ट्रेन की जनरल वाली टिकट करवाई जो स्लीपर कोच थी, एसी नहीं करवाई ताकि ज़्यादा लोगों के साथ बैठ के हम लोग जा पाए. सो वी वर नॉट एबल टू मेक फ्रेंड्स. लेकिन सम हाउ वी गॉट लकी एंड वी मेड 2-3 फ्रेंड्स. थोड़े ज़्यादा ही बन गए थे. दे वर सिटिंग इन द फर्स्ट एसी, नो इन द सेकेंड एसी एंड वो हमको उधर ही ले गए एंड हम लोगों ने थोड़ी बातें करी एंड वो हमारे दोस्त बन गए. सो द एंटायर ट्रिप we guys were together and we became really good friends. अब ये जो एंटायर ट्रिप हुई थी ना इस पे एक अलग स्टोरी टाइम हो सकता है क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हुई है बट फॉर टुडे स्टोरी मैं बताती हूँ उसके बाद क्या हुआ. तो अब वहाँ पे हम लोग वो पूरा 1-1.5 हफ्ते का जो भी सेमिनार था, 8-10 दिन शायद हम लोग साथ में रहे एंड फिर वापस आए एंड सारा कुछ बहुत अच्छा रहा. तो वापस आने के बाद ना अब जो मेरी एक और फ्रेंड थी, अब मैं तुम्हें कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. जो ख्याति है, मैं उसको ख्याति बुला लेती हूँ. इसमें ख्याति एंड आर्यन दोनों भाई बहन है. ख्याति इज़ द यंगर सिस्टर, आर्यन इज़ द एल्डर ब्रदर. एक और दोस्त है जिसको आप कह लो राहुल. तो राहुल, ख्याति एंड आर्यन कह रही हूँ आर्यन 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 बहुत ही डिफिकल्ट नेम है. कुछ और नाम, रामू, नो राहुल, ख्याति, लड़कों के नाम नहीं याद आ रहे भाई, कैसी हो गई हूँ मैं, मुझे लड़कों के नाम नहीं याद आ रहे. राहुल, ख्याति, यश. तो राहुल, ख्याति और यश बहुत मतलब ख्याति और यश तो भाई बहन है. यश इज़ द एल्डर ब्रदर एंड ख्याति मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है ड्यूरिंग द ट्रिप. राहुल इस समवन जो उज्जैन में रहता है तो वो इन दोनों को बचपन से जानता है. मैं और मेरा भाई हम लोग इंदौर से हैं एंड वन मोर गर्ल हु इज़ फ्रॉम इंदौर एंड वो इन लोगों को जानती है क्योंकि वो पहले उज्जैन में रहा करती थी एंड नाउ हर पेरेंट्स शिफ्टेड टू इंदौर. तो जो ख्याति है उसकी यूके में जॉब लग गई थी एंड शी वॉज अबाउट टू लीव सुपर सून और उसका बर्थडे आया.
तो शी वॉज समवन हु वॉज लाइक नॉट ट्रीटेड इन अ गुड वे इन हर रिलेशनशिप, सो शी वॉज रियली अपसेट ऑन हर बर्थडे एंड उसने मुझे कहा था कि नोबडी हैज़ एवर सेंट मी फ्लावर्स एंड ये है वो है, शी वॉज रियली अपसेट। तो मैंने उसको फूल वूल भेजे, शी वॉज रियली मूव्ड बाय दैट जेस्चर एंड उसने कहा कि हे मेरे बर्थडे पे अपन सब मिलते हैं। सो दीज गाइज आर फ्रॉम उज्जैन एंड वी आर फ्रॉम इंदौर, तो हमको एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना था कि यहाँ मिलेंगे एंड ऑब्वियसली इंदौर में ही मिलेंगे क्योंकि इंदौर हैज़ बेटर ऑप्शंस टू हैंग आउट एंड ऐसे वाला। बट देन उनका प्लान बना कि क्यों ना एक रोड ट्रिप ले लेते हैं। अब मैंने बिल्कुल कंफर्म नहीं किया था आइडिया। इट वाज संडे एंड संडे जब भी तुम किसी ट्रिप पे जाते हो या फिर ऐसी किसी जगह जाते हो ना, तो इंदौर से थोड़ा सा दूर है महेश्वर। तो महेश्वर जो देवी अहिल्याबाई है ना, उनका वहाँ पे मंदिर उन्होंने शिव जी का बनाया हुआ है एंड वहाँ पे ऐसे नर्मदा घाट है एंड सारी मतलब अच्छी चीज़ है घूमने के लिए, बहुत अच्छा है। लेकिन रोड ट्रिप लेने का मेरा मन हो नहीं रहा था, आई डोंट नो वाई। इट वॉज संडे एंड संडे यूजुअली बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है। मैंने घर पे बताया भी नहीं था कि हम रोड ट्रिप पे जाने वाले हैं, हमने बस ये बोला था कि ख्याति का बर्थडे है तो हम लोग बस हैंग आउट करने वाले हैं। तो मैं और मेरा भाई सुबह से एकदम तैयार हो गए, रेडी हो गए और निकल पड़े। तो हमारा घर क्योंकि आउटस्कर्ट्स में है तो उस दिन हमें इन लोगों के साथ जाना था। ये लोग मिडवे हमें लेने आ गए और आधे रास्ते तक कैब नहीं हमारी बुक हो रही थी, तो हम इतने एक्साइटेड थे, हम बस में बैठ के गए, जो लोकल बसेस होती हैं, लोकल बस में बैठ के हम वहाँ तक पहुँचे। सो यश वॉज ड्राइविंग, यश की कार थी। ख्याति वॉज सिटिंग पीछे वाले सीट पे मेरे साइड में, आई वॉज सिटिंग ड्राइवर के जस्ट पीछे वाले सीट पे। बीच में बैठी थी ख्याति एंड उसके साइड में बैठा था राहुल एंड मेरा भाई बैठा था आगे यश के साथ फ्रंट सीट। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग कार में बैठे तो मैंने पूछा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ख्याति ने कहा कि अरे हम लोग रोड ट्रिप पे जा रहे हैं ना। मैंने बोला बट रोड ट्रिप तो डिसाइड ही नहीं हुआ अभी तक, हम यही डिसाइड कर रहे थे ना कि कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, ये कैसे हो गया कि हम रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। तो उसने बोला कि यार अभी फिर मैं यूके चली जाऊंगी, फिर न जाने कब मिलेंगे, फिर न जाने क्या होगा। एंड आई गॉट कन्विंस्ड। तो मेरे को कन्विंस करना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तक तुमको ये बात क्लियरली समझ में आई गई होगी। तो मैंने बोला कि ठीक है चल देते हैं। एंड अभी तक घरों पे पता नहीं है, किसी के भी घर पे नहीं पता है। उनके घर पे पता है वो लोग इंदौर आए हैं, मेरे घर पे पता है कि हम लोग, क्योंकि ये लोग इंदौर आए हैं उज्जैन से, हम इनसे मिलने गए हैं। कहाँ जा रहे हैं किसी को भी नहीं पता है। तो यश ने बोला कि यार अपन जितने देर में सोचते रहेंगे ना, क्योंकि तभी बज रही थी 9:30 या 10 या और 11 ही बज गए होंगे, जितना जल्दी सोचते रहेंगे उतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, धूप होती जाएगी, बारिश होने के भी चांसेस है क्योंकि अगस्त और सितंबर, तो बारिश वारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अपन फटाफट से निकल लेते हैं। सो बिफोर ऑल ऑफ अस कुड फाइनली अग्री एंड से येस, द प्लान वाज मेड एंड वी लेफ्ट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस चीज़ हो गई है इस पॉइंट पे। तो मस्त लाइक एवरी अदर रोड ट्रिप, गाने वाने प्ले हो रहे हैं। मेरे पास अगर वीडियोस वगैरह होगी तो मैं यहाँ पोस्ट कर दूंगी। गाने वाने प्ले हो रहे हैं, हम लोग गाने गाए जा रहे हैं, एंजॉय करे जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि ओ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो मजे आ गए हैं, मौज हो गई है। बट वो मौज ज़्यादा देर तक नहीं चली। हम लोगों ने एक स्टॉप लिया, थोड़ा बहुत खाना वाना खाया एंड देन हम जैसे ही आगे बढ़ने को हुए, हमारी गाड़ी मतलब हमने बस खाना वाना खा के निकाली ही थी। थोड़ा आगे जब हम थे, म्यूज़िक चल रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पार्टी वाला माहौल बना हुआ है। यश डिसाइडेड आउट ऑफ नोवेयर टू ओवरटेक अ ट्रक एट अ वेरी नॉर्मल स्पीड। अब जितने भी लोगों को कार चलानी आती है, अगर तुम्हें एक्टिवा भी चलो चलानी आती है, किसी भी प्रकार की गाड़ी में तुम बैठे हो, बहुत ही सिंपल सा रूल है। अगर तुम किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो, पहले तो रॉन्ग साइड से ओवरटेक मत करो। दूसरी चीज, अगर ओवरटेक कर रहे हो तो फटाक से स्पीड बढ़ा के जब आप लेन स्विच कर रहे हो ना, तो आप इतनी स्पीड में करो कि आप वो जो डिस्टेंस है वो कवर कर पाओ। अगर आप थोड़ी सी स्पीड में लेन स्विच करोगे तो जब तक आप स्विच कर रहे होंगे तब तक पीछे वाली गाड़ी पास आ जाएगी। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इतनी बात नहीं समझ आई भाई साहब को। इन्होंने, मैं जस्ट पीछे बैठी हुई हूँ, तो आई कुड सी इट। इन्होंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है, हल्की सी गाड़ी ले गए हैं और हल्का सा साइड में ले रहे, व्हाइल ट्रक इज राइट इन फ्रंट ऑफ माय फेस। तो जब ये गाड़ी इन्होंने आगे बढ़ा के ऐसे घुमाई है, टकरा गई, ट्रक ने टक्कर मार दी और ट्रक वाले ने घबरा के ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबा दिया और हमारी गाड़ी गोल घूम के ट्रक के सामने। तो मेरा मुंह और ट्रक का हेडलाइट इतना पास में एट दिस पॉइंट, एंड आई एम नॉट वरीड कि मैं मर जाऊंगी और मेरा मुंह फूट जाएगा। आई एम वरीड कि मेरा भाई यहाँ पे है और मेरे मम्मी पापा सोचेंगे कि भाई ये क्या हो गया, उनको तो पता भी नहीं चल पाएगा हमारे साथ क्या हुआ है, एंड आई विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ समथिंग हैपेंस टू माई ब्रदर।
मैं उसकी चिंता कर रही हूँ, मैंने ख्याति का हाथ पकड़ा हुआ है और मैं इधर देख रही हूँ कि भाई, और मेरे दिमाग में मेरे मम्मी पापा और उनका गुस्से वाला चेहरा आ रहा है। मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा कि मैं इस सेकंड मरने वाली हूँ। अपने जिंदगी के सारे पाप पुण्य, अच्छे बुरे जो भी मैंने काम करे हैं, सारे मेरे आंखों के सामने फ्लैश हो गए। मनीष मल्होत्रा का लहंगा नहीं पहना है, सब्यसाची साड़ी में कभी डांस नहीं किया। बिना शादी के मर जाऊंगी मैं, बिना प्री वेडिंग शूट कराए मैं मर जाऊंगी, बिना, क्या जिंदगी है मेरी। ये सभी सोच रही हूँ मैं उस सेकंड पे। और गाड़ी घूम गई है गोल 2 बार, बिकॉज इट वॉज बलेनो एंड उसके छोटे टायर थे, तो ऐसे नहीं कि बहुत ही हल्की थी, ऐसे फुश करके फिस भी बन गया हमारी गाड़ी का, वुश करके घूम गई और जाके डिवाइडर में टकरा गई और रुक गई। तो जो मेरे वाला साइड था ना, वहां से गाड़ी पूरी तरह से स्मैश हो चुकी थी, एंड दूसरे वाला साइड था, एंड हम लोग गोल 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 घूमे, एंड टचवुड आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड, इट इज लिटरली एकदम चमत्कार वाली चीज, हम सब में से किसी एक को इतना सा भी स्क्रैच नहीं आया। मुझे जितने भगवान याद थे मैंने सारे उसी सेकंड याद कर लिए। एंड द मोमेंट कार स्टॉप्ड, ऑल ऑफ अस लुक्ड एट ईच अदर, एंड हमने पूछा सब ठीक है, किसी को कुछ लगी तो नहीं है, किसी को कुछ लगी तो नहीं है। इट वॉज अ वेरी वियर्ड साइलेंस, एंड यू नो इन मोमेंट्स लाइक दिस यू सडनली स्टार्ट अप्रिशिएटिंग लाइफ। तुम्हें सडनली ऐसा लगने लगता है कि हाउ ब्लेस्ड वी आर, क्योंकि एक सेकंड में सब कुछ खत्म होने वाला था, लेकिन नहीं, बच गए। जब ये गाड़ी रुकी है तो मैंने ऐसे सब दूर हाथ लगा के देखा, भाई को देखा, सब कुछ ठीक है। मोमेंट्स आफ्टर वी रियलाइज कि इसने हमारी गाड़ी ठोकी है, एंड तभी हम जब साइड से उतरे तो हमारा गेट नहीं खुल रहा है, क्योंकि पूरा टशन फेल हो गया है, इधर से गाड़ी चपटी हो गई है, ये वाला गेट खुल ही नहीं रहा है। हम लोग ये वाला गेट खोल के इस साइड से उतरे, एंड मेन बीइंग मेन, इन लोगों ने अपनी गाली गलौज चालू कर दी है। तो जो राहुल है, ही इज नॉट द गाली गलौज काइंड ऑफ पर्सन, ही इज लाइक साइड में खड़े हो जाओ एंड देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, वियर्ड। बट मेरा भाई एंड यश, दे वेंट एंड दे रैन इनटू द ड्राइवर, उसका कॉलर वॉलर पकड़ लिया एंड उसको गाली वाली देने लग गए कि क्या है वो है ये। देखो, इन दैट मोमेंट आई नो गुस्सा आता है, इन दैट मोमेंट हमको लगता है कि यार इसने हमारी गाड़ी ठोक दी और ये हो गया वो हो गया। नाउ आई एम बीइंग वेरी पॉजिटिव एंड ये सारी चीजें मैं बोल रही हूँ एंड आई एम अप्रिशिएटिंग लाइफ दिस एंड दैट, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ इन दैट वेरी मोमेंट टू स्टे लाइक फोकस्ड एंड थिंक कि कितना कुछ बुरा हो सकता था, बट नहीं हुआ। वी आर अलाइव। कोई कार की हालत देख के बोलेगा नहीं कि इस कार में जो लोग बैठे थे वो जिंदा बचे होंगे, इतनी खराब कार की हालत है। स्टिल हमें कुछ भी नहीं हुआ है। एंड ये जो ड्राइवर है जिसने फटी हुई बनियान पहनी हुई है, इसकी अगर तुम कॉलर पकड़ के इसको 4 थप्पड़ लगा भी दोगे, बनियान जिसमें कॉलर होती भी नहीं है, तुम उसकी कॉलर पकड़ के उसको 4 थप्पड़ लगा भी दोगे, तो तुम्हारी कार तो रिपेयर होने नहीं वाली है। और उस बंदे के पास इतने पैसे होंगे भी नहीं जितने की वो तुम्हारी कार रिपेयर होने वाली है। तुम्हारी कार इंश्योरेंस में है, इसको 0 डेप में दो और काम खत्म करो। तुम बस उस पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो एट दिस पॉइंट। और मेरा भाई ऐसा है कि यार जितना भी कुछ है, मेरे पापा ने उसको इतना डरा धमका के रखा है, मेरी मम्मी ने उसको ऐसी चीजें सिखाई है कि बड़ी बहन की डिसरिस्पेक्ट तुम नहीं करोगे। तुम्हारे जितने भी डिसएग्रीमेंट्स है तुम पर्सनली कर लो, चौराहे पे तूने तेरी बहन को अगर कुछ बोला तो तू गया। तो आई तो लुक्ड एट हिम, बस ऐसे मैंने आंख दिखाई एंड ही रियलाइज कि दिस इज नॉट द प्लेस फॉर मी टू गेट एंग्री एट। तो वो चुपचाप साइड में आके खड़ा हो गया एंड द यश केप्ट ऑन गोइंग। अब यश क्योंकि मुझसे भी बड़े हैं एंड ख्याति से भी बड़े हैं, बड़े भैया, I could not say anything to him. So I was like, okay, his car, his anger is valid क्योंकि उसकी कार को लगी है, मुझे तो नहीं, मेरी कार को नहीं लगी। So I don't know, I don't have a right to tell him how to react. तो वो उससे लड़े जा रहे हैं, फुल सीन क्रिएट हो रहा है और हम लोग, मैं और ख्याति यहाँ साइड में खड़े हुए देख रहे हैं। तो इतने में तो भीड़ इकट्ठी हो ही जाती है। तो जो भी भीड़ वाले अंकल है वो आके बोलने लग गए हैं कि शुक्र करो कि आप जिंदा बच गए, वरना 5 लाशें जा रही होती एम्बुलेंस में। एंड आई वाज लाइक, ओह दैट्स अ वेरी वियर्ड थिंग टू से। आप किसी को ऐसा कैसे बोल सकते हो? एंड बोल रहे हैं कि यार उसको मार के क्या ही, उस गरीब को मार के क्या ही मिलेगा, बच्चे आजकल के। एंड लोग, पहली चीज तो ये है कि अगर बच्चे कहीं जा रहे हैं ना कार में, तो पहली चीज तो यही अज्यूम कर लेते कि दारू पी रहे होंगे, आवारागर्दी करने जा रहे होंगे। अरे भाई, मेडिटेशन की बातें करते आ रहे हैं, यूथ सेमिनार अटेंड करके आए हैं, मंदिर जा रहे हैं हम लोग, एक बस बोटिंग करनी है वहां जाके, और तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? एंड वी आर लाइक ओके। तो मैं तो ठीक है, तो भी मैं चुप थी एंड मैं समझ ही रही थी कि चीजें हो क्या रही है, क्योंकि मेरा दिमाग ना बहुत ज्यादा फंक्शन करने लगता है इन चीजों में कि ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं है कि आप लड़ाई वड़ाई करो और ये सब। आई
स्टार्ट थिंकिंग व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या करना है, कार को कैसे लेके जाएंगे, घर पे क्या बताएंगे, ये मेरा दिमाग वो सारी चीज़ों में चल रहा है। तो ये खड़ी हो गई और ये उनसे बहस करने लगी लोकल्स से, ख्याति। एंड लोकल्स का तो ऐसा है कि यार उनको तो लड़कियों के मुंह लगने में मजा आता है। उनको बस ये है कि हाँ 2 लड़कियां खड़ी हुई है, एक रिग जीन्स पहनी हुई है, घुटने इनके बाहर नजर आ रहे हैं, मतलब ये तो आवारा टाइप के ही होंगे, तो इनसे करो हम बकवास। आके खड़े हो गए एंड दे वाज जस्ट लुकिंग वेज टू लाइक गेट इनटू कॉन्वर्सेशन एंड एंगेज इन कॉन्वर्सेशन। एंड आई वाज लाइक ख्याति भाई चुप हो जा, इन लोगों से बहस करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो अब इतनी देर में इन लोगों ने पता नहीं क्या बात करी, वो ड्राइवर चढ़ा कार में एंड ही वाज लाइक 16-17 ओनली, इलीगल एकदम, 18 साल की उम्र भी नहीं हुई है उसकी, और वो चला रहा है ट्रक भाई साहब, और उसके पास ना लाइसेंस है ना कुछ है। तो इन लोगों ने पता नहीं क्या उससे बात करी, वो ट्रक में घुसा उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, विच ऑब्वियसली किसी भी अंधे को भी पता चल जाएगा कि ये इतना ऑनेस्ट नहीं होगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स लाके तुम्हें दिखाएगा। वो ट्रक लेके भाग गया। जितनी देर में इन लोगों ने ये सारी वेट करी, तो मैं भाग के गई कि भाई क्या हुआ, तुमने जाने दिया उसको, चीजें सॉर्ट हो गई। हमने बोला, तो वो लोग बोलते हैं कि यश और रजत कि नहीं नहीं नहीं, अरे वो भाग गया है, उसको पकड़ना है। तो फिर 2 आदमी आए बाइक पे एकदम मसीहा बन के सच्चाई का, कि हमने आगे फोन कर दिया, आगे टोल टैक्स पे वो लोग उसको रुकवा लेंगे, तो तुम चलो हमारे पीछे पीछे, हम बताते हैं कहाँ है। तो ठीक है, हम लोगों ने इनको फॉलो करना चालू कर दिया। एंड दीज पीपल वर इंटेंशनली लाइक गोइंग रियली स्लो एंड थोड़े से शेडी रास्ते से हमको ले जाने को ट्राई कर रहे थे। एंड मैंने बोला 1 सेकेंड, डू नॉट ट्रस्ट देम, क्योंकि इस टाइम में ना मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चल रहा था। तो मैंने यश को बोला कि यार यश, व्हाट डू यू प्लान टू डू आफ्टर यू कैच द ड्राइवर, क्या क्या फ़ायदा है तुम्हें, क्या लगता है क्या कर लोगे तुम। तो उसने बोला कुछ नहीं, उसके ड्राइवर को फ़ोन करेगा, वो हमको पैसे देगा और ये वो। मैंने बोला यार तुम्हारी गाड़ी में इंश्योरेंस है या नहीं है। उसने बोला है। मैंने बोला ये 0 डेप में रिपेयर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। उसने बोला हो जाएगी। 0 डेप मतलब तुम्हारा कुछ पैसा नहीं लगने वाला है, इंश्योरेंस ही कवर कर लेगा एक्सीडेंट में, हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर लोग उसको यूज़ इसलिए नहीं करते, उसको बचा के रखते हैं ताकि और बड़ा अगर एक्सीडेंट होता है, क्योंकि उसमें ऐसा ही कुछ रहता है कि तुम इतनी बार ही उसको यूज़ कर सकते हो, उसके बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ता है, या कुछ तो ऐसे रहते हैं उसके कुछ कंडीशंस जो जिनके बारे में एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, बट ऐसा कुछ था। तो इस चक्कर में उसको बचा के रखना। मैंने बोला भाई इंश्योरेंस करवाते ही ऐसे टाइम के लिए है ना, अब इस टाइम पे भी तुमको इंश्योरेंस बचाने की सोचनी है, एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी एंड एनर्जी एंड एफर्ट इस आदमी का पीछा करने में, जो हमें पता भी नहीं है कि किस रास्ते लेके जा रहा है, वो सेफ भी है या नहीं। तुम्हारे साथ 2 लड़कियां बैठी हुई है, तुम तीनों ऐसे हो जो कभी आज तक जिंदगी में जिम की शक्ल नहीं तुमने देखी है, अगर जिम की शक्ल भी देखी है तब भी तुम्हारे पास वैसे टाइप के हथियार नहीं है, तुम एरिया को नहीं जानते हो। इज दिस अ स्मार्ट डिसीजन कि तुम उसको फॉलो कर रहे हो। तो उसने बोला कि नहीं, और फिर इतने में ख्याति का पता नहीं क्या हाइपर एक्टिव दिमाग चला। वो कहती है कि यार मुझे तो ये लग रहा है कि ये लोग ही उसको भगा दिए हैं एंड ये लोग उसके साथ मिले हुए हैं एंड ये वो है। एंड कई बार ऐसा होता है, पता है, ये लोग मिले हुए रहते हैं, जानबूझ के उसको बोलते हैं कि हाँ हाँ हम तेरे को निकलवा देंगे, तू जा जा आगे निकल जा, इन लोगों को ऐसे ही मैं घुमा दूंगा और ये वो है, ऐसे करके कुछ तो इनका कुछ रहता है ना। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या रहता है। तो हम लोगों को पेट्रोल लेना था, तो हमारी गाड़ी जैसे तैसे हम पेट्रोल पंप तक लेके गए। वहाँ पे बाइक वाले बंदे हमारा वेट कर रहे हैं कि चलो 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 चलो, एंड मुझे अंदर से ट्रस्ट नहीं आ रहा है कि हम लोग इनका पीछा करें। तो ख्याति ने उनके मुंह पे बोल दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप ही लोग उनको भगा रहे हो और आप लोग एक्टिंग कर रहे हो कि आप लोग हमारे साइड हो। तो मैंने बोला कि भाई यू शुड नॉट से दैट। वो दोनों ऑफेंड हो गए, मतलब ये चीज़ हमारे समझने की है, ये चीज़ उसको बोलने की नहीं है। वो ऑफेंड हो गया और उसने लड़ाई चालू कर दी। एक तो हम तुम लोगों की मदद कर रहे हैं और तुम लोग कैसे लोग हो, एक तो गाड़ी चलानी नहीं आती है। वो दोनों बंदे इतने अग्रेसिव हो गए कि हमारी कार पे पीटने लग गए, और हम लोग कार में बैठे हुए हैं। एंड आई एम सो पैरानॉइड। एंड मेरा भाई पता है कुछ भी सह सकता है, लेकिन उसकी बहन से बदतमीजी हो रही है उसके सामने, तो मतलब ख्याति अगर मेरी फ्रेंड है तो उसकी भी बहन जैसी है, दीदी है, उससे बदतमीजी हो रही है, ही विल नॉट लिसन। देन उसने भी गाली गलौज चालू कर दी। तो बात यहाँ आ गई है कि हम एक अनजान रास्ते में हैं, मतलब इट्स जस्ट हाईवे, पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं, 2 बंदे जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस से लग रहे हैं, वो हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे घर वालों को पता भी नहीं है कि हम बाहर हैं, हमारी कार इस लायक में नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा चल पाएगी या हम इससे ज़्यादा ऐसे रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं। और 2 लड़कियां हैं, 3 बंदे हैं, और कोई भी ऐसे औजार नहीं है जिनसे आप लड़ाई कर सकते हो। तो मेरा भाई एकदम गुस्से में गाली वाली देने लग गया उनको, एंड उन लोगों की और ज़्यादा चटक ली, तो वो उसको कॉलर पकड़ के उसको बाहर खींचने लग गए। अब देखो मेरे साथ ऐसा है कि तुम दुनिया में किसी के भी साथ बदतमीजी कर लो, लेकिन मेरे घर वालों के साथ मेरे सामने बदतमीजी करोगे तो मैं चुपचाप तो नहीं रहने वाली। तो मैं गुस्से में बाहर निकल के चली गई। और फिर एक चीज़ जो मुझे हिट करी,
that I am doing the same thing everyone is doing. गुस्से से यहाँ बात नहीं बनने वाली है. एंड आई एम टेलिंग यू, कई बार लोग तुम्हें बोलते हैं कि अपना स्टैंड लो, गुस्सा करो, चिल्लाओ, कलेश कर दो, ये करो वो करो. समटाइम्स गुस्सा ना करना इज द बेस्ट ऑप्शन. समटाइम्स आप अगर चुपचाप निकल के आ जाओ ना बस किसी तरह सेफ, दैट इज योर विन. समटाइम्स गधे को बाप बनाना पड़ता है भाई. अगर तुम गधे को गधा बोलोगे और गधा ऑफेंड हो रहा है, लेकिन अभी यहां से जिंदा जाने के लिए तुम्हें गधे को गधा नहीं बोलना है, आई विल नॉट रिस्क दैट. मेरे को अपना ईगो इतना भी प्यारा नहीं है कि नहीं मैं अपना ईगो बचा लूं और सबकी सेफ्टी खतरे में डाल दूं, नहीं. तो आई वेंट अप टू हिम एंड आई टोल्ड हिम, भैया वो तो बच्चा है पर आप तो समझदार हो. एंड यू नो, देयर आर सो मेनी गाइज जो इतने लीचड़ टाइप के हैं, लेकिन जैसे कोई लड़की उनके सामने आके थोड़ा सा गिड़गिड़ाएगी, थोड़ा सा प्यार से बात करेगी ना, तो उनका होता है ईगो फीड एकदम कि अरे भाई लड़की तो हमसे ऐसे बात कर रही है, हम तो एकदम ऐसे सुपरमैन टाइप के हो गए हैं, हमारी हाथ में इनकी जिंदगी है, ये तो डर गए हमसे. एंड उनको वही चाहिए था. तो मैंने उनको बोला कि भैया आप तो समझदार हो, वो तो बच्चा, उसको कुछ नहीं पता. अरे मैडम पर देखो हम आपकी मदद कर रहे हैं और ये कैसे बात कर रहा है. मैंने बोला यही तो उसको अकल नहीं, आओ मैं आपसे बात करती हूँ. उनको साइड में लेके गए, मैंने उनको समझाया कि भैया आप लोग समझदार हो, आप लोग थोड़ा समझो, ऐसे सिचुएशन में बच्चे, उनको नहीं पता कैसे रिएक्ट करना है और ये है वो है. इतने में यश और ये भी पीछे से आ गए और फिर बोलने लग गए कि हाँ भैया हमको नहीं पता, आप तो हमारी मदद ही कर रहे थे, सॉरी, आप आपका काम करो. मैंने बोला ये लायक नहीं है मदद के, आप तो आपका काम करो, हमने पुलिस बुला लिया है, हम पुलिस कंप्लेन करेंगे. तो दे वर नॉट इन फेवर ऑफ पुलिस कंप्लेन. ओके, सो दे वर लाइक नहीं नहीं पुलिस कंप्लेन मत करो, पुलिस को मत बुलाओ, ये है वो है. हमने बोला भैया ऑलरेडी बात हो गई है, मैंने घर पे अपने पापा को कॉल कर दिया और उनकी पुलिस में पहचान है. मतलब ऐसे टाइम पे ना थोड़ा सा ऐसे बताओ कि अगर हमारे साथ गलत किया ना तो तुम बच नहीं पाओगे. तो मैंने उनको बोल दिया कि मैंने अपने पापा को कॉल कर दिया, उनकी थोड़ी सी पुलिस में पहचान है, थोड़ा पॉलिटिकल पावर है, सब हो जाएगा इजीली, आप जाओ यहाँ से, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमारी. मतलब वी लेट हिम बिलीव कि वो तो हमारे लिए सच्चाई का मसीहा ही है और देवता ही है. स्टिल आफ्टर ऑल दैट ही केप्ट वेटिंग एंड लुकिंग एट अस कि ये लोग जा रहे हैं या रुके हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं. एंड जो पेट्रोल पंप वाला था ना, जो पेट्रोल डाल रहा था, ही वॉज वॉचिंग ऑल ऑफ दिस इंसिडेंट हैपनिंग, क्योंकि वो पेट्रोल पंप पे ही हो रही थी ये सारी चीजें. तो जब ये पेट्रोल भरवाने हम लोग गए एंड पेट्रोल पंप वाले ने बोला कि अच्छा है, दीदी ने सही किया, आप लोग फालतू उनसे उलझ रहे थे, ये लोग ऐसे दिन में 10 को ट्रीट करते हैं, ये वो है, इनका बिजनेस ही है, फालतू कहीं भी लेके जाएंगे, टोल टैक्स पे फंसा देंगे, गाड़ी पे कौन सा चालान है, ये है वो है, ये सारी चीजें करके दे जस्ट स्कैम यू एंड दे जस्ट ट्राई टू लाइक गेट मनी आउट ऑफ यू. क्योंकि तुम उनको लगता है कि अकेले बच्चे हैं, घर वालों से झूठ बोल के या दारू वारू पी रहे होंगे या ऐसे करके किसी भी चीज में फंसाने को ट्राई करते हैं. ने बोला थैंक गॉड बच गए. तो उसके बाद भी हम लोग ऐसे लोग नहीं है जो गिव अप करके, अब क्योंकि यहाँ तो मूड स्पॉइल हो गया है, मरते मरते बचे हैं, लड़ाई अलग हो गई है, घर वालों को पता नहीं है अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमने गिव अप नहीं किया. हमने बोला गाड़ी चलने की कंडीशन में, हाँ महेश्वर कितना दूर है, 13 किलोमीटर, जा पाएंगे, बिल्कुल जा पाएंगे. हम लोग भाई साहब 13 किलोमीटर उसको लेके गए हैं, बकायदा पार्किंग में लगाई है गाड़ी, और क्योंकि गाड़ी इधर से टूट फूट गई थी तो लॉक तो नहीं हो रही थी उस तरफ से, तो हम लोगों ने क्या किया, निकाला डिक्की में से कवर, गाड़ी को पार्किंग में लगाया. गाड़ी इज अनलॉक्ड, इट इज नॉट लॉक्ड, इट इज नॉट सेफ टू कीप इट देयर, बट किसको ही पता चलेगा, हम तो बहुत स्मार्ट है, भरी पार्किंग में गाड़ी पे कवर डाल के गाड़ी को वहीं छोड़ दिया, आराम से घूमे. हमको जो आंटी सोडा पीना था हमने सोडा पिया, बोट में घूमे, पूरे वक्त हंसते रहे अबाउट द एंटायर इंसिडेंट. एंड फिर घर वापस आने को तैयार हो गए, बट हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो वापस आए. हमने रात को 9 बजे, वी आर हैविंग आवर फर्स्ट मील ऑफ द डे, रात को 9 बजे ढाबे पे खाना खाया है आराम से. रास्ते में पापा कहते तुम, और इस पॉइंट पे घर वालों को पता चल गया था कि हम महेश्वर में हैं, तो मैंने सोचा एक बारी कॉल करके, क्योंकि कॉल आया था पापा का पूछने के लिए कि तुम लोग कहाँ पे हो, और मैंने सोचा कि अभी मरते मरते बचे हैं, कल को कुछ हो गया कुछ भी है तो पता तो होना चाहिए घर पे कि क्या है. तो मैंने पापा को बोला कि पापा हम महेश्वर आए, बताया नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ है, एंड वी कलेक्टिवली डिसाइडेड कि किसी को भी बताएंगे नहीं कि एक्सीडेंट हुआ है. हम बोलेंगे कि कार खड़ी हुई थी और कोई ठोक गया, खड़ी कार में कोई ऐसे ठोक के गया, इतना खतरनाक ठोक के गया. बट देन वी थॉट कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छी जीनियस एडवाइस है, कोई भी बिलीव कर लेगा. तो हमने ये सारा सिनेरियो बनाया, जीनियस एडवाइस है कह रही हूँ, जीनियस थियरी, कोई भी बिलीव कर लेगा. तो हमने ठीक है ये सारी बातें बनाई, मैंने पापा को कहा पापा हम महेश्वर हैं, अभी पहुंचे हैं और ये है वो है.
वापस आते में अब क्योंकि मेरे पापा ने तो कार चलाई है ना, उनको पता है कि इतना टाइम ट्रैवल करने में इतना किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है। तो जब भी हम वापस आए, माय डैड केम टू पिक अस हाफ वे, क्योंकि उनको उधर के उधर उज्जैन निकलना था। सो माय डैड आस्क्ड अस कि यार तुम लोगों को जाने में तो तुम 3 घंटे में पहुंच गए, वापस आने में तुमको 6 घंटे कैसे लगे? मतलब क्योंकि हम इतना गाड़ी ढड़र ढड़र कर रही थी ना, 20-30 की स्पीड पे हम लोग गाड़ी को वहां से लेके आए हैं यहाँ तक। 6 घंटे लगे हमको महेश्वर से इंदौर आने में, और ढड़र ढड़र करते हुए गाड़ी को लेके आए। तो फिर पापा को बतानी पड़ी सब कुछ बात। मम्मी को नहीं बताई थी, बट मम्मी को जब भी मैंने बताई तो मुझे पता चला कि पापा ऑलरेडी मम्मी को बता चुके थे द वेरी सेम डे। मम्मा वॉज वेरी एंग्री एट अस कि तुम लोग झूठ बोल के गए हो एंड ये है वो है, एंड आई कुड नॉट टेल हर के यार वी हैव ऑलरेडी सफर्ड फॉर दैट। सो या, that is it, and please remind me to post more story time. So I hope you like the video. Please hit the subscribe button if you want more such amazing videos, and I'll see you in the next one. Bye bye.